हैं जहां पर सम्मानित किया जाएगा खिलाड़ियों को शुद्ध सोना। लेकिन जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ एयरपोर्ट से ही जुड़े हुए। जितेंद्र, मैं आपके पास भी आऊंगी फौरन, लेकिन आशुतोष, वहां पर आते हुए पता ये चला है कि मां ने फेवरेट चूरमा भी बनाया है बेटे के लिए। एयरपोर्ट कौन कौन जा रहा है परिवार से, और ये तमाम लोग किस तरह से, मतलब सोना मुंडा, शुद्ध सोना, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? पहला रिकॉर्ड एथलेटिक्स में गोल्ड का। अंजना, कल जब उनकी मां मुझसे बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि गांव में जब किसी के यहाँ बच्चा होता है या बच्चे की शादी होती है तभी ऐसी खुशियां मनाई जाती हैं, लोग इतना नाचते गाते हैं। कह रहे हैं ये खुशी अब उन सब खुशियों से इतनी ज़्यादा है कि 24 घंटे से लोग नाच रहे थे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई, किसी के पैर थके नहीं। और यहाँ तक कि युवाओं का जो जोश है, ये जो गाँव है नीरज चोपड़ा का पानीपत के इस जिले में, अब यहाँ कई नीरज चोपड़ा बनना चाहते हैं। और ये भी अपने आप में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि ऐसा खेल शायद सालों पहले हम सब भी नहीं जानते थे कि ऐसा भी कोई खेल होता होगा, लेकिन एक नीरज चोपड़ा जब विश्व पटल पर एक मेडल लेकर के आते हैं, एशियाड खेलते हैं, कॉमनवेल्थ खेलते हैं, ओलंपिक खेलते हैं, तो अब गांव में कई सारे ऐसे लड़के हैं जो ये जैवलिन का खेल, हमें तो ये भी नहीं पता कि इसको आखिर पकड़ते कैसे हैं, क्योंकि अगर आपने इसे गलत तरीके से फेंका तो कोहनी में चोट लग सकती है। और सिर्फ लड़के ही नहीं, देखिए हमारे यहाँ गाँव की एक और लड़की है, और ये सारे लोग नीरज चोपड़ा से न सिर्फ प्रेरित हैं, नीरज चोपड़ा से टिप्स लेते हैं, वो आते हैं लॉकडाउन में छुट्टियों में, इन सब को सिखाते हैं। तो वार्म अप के बाद उनके गांव का ही एक छोटा सा स्कूल है, परिवार के सदस्यों का ही है, जहां पर वो बाकी बच्चों को भी सिखाते हैं। स्वागत की तैयारी ऐसी है, कहते हैं कि नीरज चोपड़ा को एक बार हरियाणा में प्रवेश तो करने दीजिए, फिर बताएंगे कि आखिर जश्न कैसा होता है। तो सबसे पहले ये कि इस गांव में अब कितने नीरज चोपड़ा तैयार हो रहे हैं विनय? कम से कम 10-15। और कब से इंस्पायर हुए उनसे? फर्स्ट से सर। सबसे ज्यादा उनका अच्छी जो ट्रिक है जो खेल में, वो आपको कौन सी अच्छी लगती है? कैसे, वो कौन सा स्टंट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? जो गिर के थ्रो करते हैं वो वाला बहुत अच्छा लगता है उनका। ये तो युवा हो गए जो तैयारी कर रहे हैं। मुझे बताइए कि आप लोग उनके परिवार जैसे सदस्य हैं, किस तरह की तैयारी उनके स्वागत के लिए, कैसा जश्न होगा जब नीरज चोपड़ा दिल्ली से हरियाणा के लिए, पानीपत के लिए चलेंगे? देखिए, जो नीरज की अचीवमेंट है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी है, इससे ऊपर कोई मुकाम नहीं है। तो जो उनकी स्वागत की तैयारी है वो भी भव्य होगी, ऐसी स्वागत की तैयारी होगी जो अब तक हुई नहीं होगी, क्योंकि जो उनकी अचीवमेंट है उसके हिसाब से हम भी पूरी तैयारी में है। ढोल नगाड़ों के साथ पूरा गांव जश्न मना रहा है, पूरा डिस्ट्रिक्ट पानीपत। देखा चाची, मामी, नानी, दादी, जो कोई भी था, हर कोई नाच रहा था। ये बताइए, नीरज से आप जब आते हैं आपके मैदान में, आप भी उनसे कुछ सीखती हैं? कुछ खास कोई ऐसी चीज सीखने को मिलती है जेवलिन में? यस सर, सर टेक्निक सिखाते हैं, कैसे पकड़ते हैं। और जब वो आएंगे तो आप लोग कैसे स्वागत करेंगे उनका? बड़े धूमधाम से। दोस्त भी हैं, ये छात्र भी हैं, उनसे सीखते भी हैं, लेकिन जो खुशी का मौका है, ये प्रैक्टिस रोज यहाँ चलती है, लेकिन सबको इंतजार है कि एक बार नीरज दिल्ली से चले और फिर देखिए रास्ते भर कैसे उनका वेलकम किया जाएगा, स्वागत होगा, गांव में नाच गाना, आतिशबाजी, खाना पीना सब होगा। अंजना, बिल्कुल, और तैयारी दिख भी रही है। एयरपोर्ट की तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए चित्रा, अगर वहां जहां पर खास तौर पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बजरंग पुनिया के तो बाकायदा मास्क पहनकर लोग आए हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर पागलपन अपने खिलाड़ियों के लिए है, क्योंकि इन्होंने जिस फितूर के साथ, जुनून के साथ इस खेल को खेला है जितेंद्र बहादुर, आज उसी का स्वागत होने वाला है इस एयरपोर्ट पर। पूरे देश ने एक एक मैच, आप सोचिए, जिस क्रिकेट में लोग अटके रहते थे, सब छोड़ छोड़कर ओलंपिक्स के एक एक मैच, एक एक एथलीट, एक एक प्लेयर को फॉलो कर रहे थे, उनके मैचेस को देख रहे थे जितेंद्र। बिल्कुल अंजना, कुछ इसी तरीके की तैयारी एयरपोर्ट पर भी की गई है। जहां तक बात करें जश्न की, तो दूसरी तरफ जो यहां से रास्ता जा रहा है वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जश्न इस वक्त वहां पर एयरपोर्ट पर मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये रास्ता है, ये वीवीआईपी रास्ता, और इसी रास्ते से वो तमाम खिलाड़ी अब से थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट से निकलेंगे। और यहाँ से सिक्योरिटी के जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, इसका सीधा मकसद है कि जिस तरीके से जो हमारे खिलाड़ी हैं वो कितने मूल्यवान हैं और किस तरीके से उन्होंने 7 जो पदक जीते हैं वो देश के लिए उन्होंने परचम लहराया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से ये सारे लोग कुछ देर बाद निकलेंगे और सीधे अशोका होटल जाएंगे। यहाँ जो एक भव्य कार्यक्रम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जो खेल मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद स्वागत उनका किया जाएगा। तो एयरपोर्ट पर पूरी तरीके की तैयारी है, सुरक्षा के जहां चाक चौबंद इंतजाम है, तो वहीं दूसरी तरफ जो आगे
आगे का रास्ता जाता है। यहाँ पर लोग जश्न के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। बजरंग पुनिया के मास्क लगा करके लोग पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंड यहाँ पर बजा रहे हैं, यानी खिलाड़ियों के स्वागत करने के लिए सब एकजुट हैं और सारे लोग ज्यादा से ज्यादा इस एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ढोल नगाड़े और जो पूरे रंग हैं वो तो आपके पास है। चित्रा, एक बार फिर से आपके पास। संजय, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए क्योंकि वहां का एक्शन थोड़ी देर बाद होगा। जल्दी से चित्रा, एक बार फिर से अगर आप नजारा दिखाएं, लोगों से बातचीत करें और किस तरह के, क्योंकि सिक्योरिटी के भी बहुत लोग हैं। अब आज तो हर किसी को एक फोटो खींचनी होगी। बिल्कुल, विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले जिन तस्वीरों का आपने जिक्र किया, जरा उन तस्वीरों के लिए हम अंदर चलते हैं। थोड़ा सा पीछे हटिए, थोड़ा सा पीछे हटिए। उन तस्वीरों के लिए हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें संदेशे आते हैं। ये वाला गाना यहाँ पर बजता हुआ और तमाम खिलाड़ी पीछे बजरंग पुनिया के मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ खड़े हुए हैं जो वेलकम करना चाहते हैं। यकीनन ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं हीरो का वेलकम करने के लिए। और सद्या पीछे की भी तस्वीरें झूमते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम लोग झूमते और सभी उन्हीं के रंग में रंग जाना चाहते हैं, सभी उन्हीं को कर जाना चाहते हैं। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। विक्रांत, ये जो तस्वीरें हैं ये हमें भी करना है। बजरंग, बताइए। मैं तो ये देख रहा हूँ कि बजरंग के वो जो ट्रैक्टर आगे आएंगे क्या, थोड़ा आगे आएंगे। जो बजरंग पुनिया के लिए वो ट्रैक्टर कहाँ है भाई? वो जो ट्रक आने थे बजरंग के, वो चित्रा, कोशिश कीजिए कि ज्यादा मूवमेंट ना हो क्योंकि बार बार कनेक्शन कट रहा है। और टीम लैंड हो चुकी है जी, कोशिश कीजिए कि आवाजें तो आ रही है, आवाजें उनकी सुनाते रहिए। हम बाहर चलते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे बाहर चलते हैं। तस्वीरें बोलिए विक्रांत, बोलिए, बताएं। यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है और एयरपोर्ट पर हम सब जानते हैं कि किस तरह की कनेक्टिविटी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। विक्रांत, ये तस्वीरें बताइए। थोड़ा सा कनेक्शन जरूर कट रहा है, लेकिन ओलंपिक में जो हमारा कनेक्शन है इस बार जुड़ा है वो अभूतपूर्व है। चित्रा, ऐसा ओलंपिक्स तो किसी ने सोचा नहीं था और मुझे लगता है कि अभी जो ये जो स्वागत भी है ये उस तरह का नहीं है। अभी जब आपके खिलाड़ी आएंगे तो आप देखिएगा स्वागत किस तरह से होगा। लेकिन 7 मेडल, अभी नरेंद्र बत्रा जो कि IOA के प्रेसिडेंट थे वो बाहर आए और उनसे पूछा, वो हॉकी फेडरेशन के भी हेड है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हेड है। मैंने एक बात पूछी, मैंने कहा एक ऐसा बताइए बत्रा जी जो दिल को छू गई। उन्होंने हॉकी नहीं कहा, उन्होंने कहा नीरज का गोल्ड मेडल। तो आप अंदाजा लगाइए कि नीरज के एक गोल्ड मेडल ने आपके खेल को कहां से कहां फेंक दिया। मतलब भाला बड़ा भावनात्मक लम्हा भी है हम सब ये है, ये सबके लिए है। चित्रा, मुझे याद है आपने 2012 लंदन ओलंपिक्स कवर किए हैं, मैंने कभी ओलंपिक्स कवर नहीं किए हैं, तो मैं उस जोश को जानता नहीं हूँ। लेकिन इसी एयरपोर्ट पर ये एयरपोर्ट नया बन चुका था 2012 में, 2008 में ये नहीं बना था, पुराना था। अभिनव बिंद्रा जब गोल्ड जीत कर आए थे, रात के 1:30 बजे आए थे और उस वक्त 1:30 बजे उस तरह का स्वागत था जो शायद हमने क्रिकेटर्स के लिए सोचा होगा। 1983 में जो स्वागत हुआ, भीड़ लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। कुछ हटा रहे हैं, कुछ ये भी एरिया है, ये VIP एरिया से आ रहे हैं, ये मेन गेट से बाहर नहीं आ रहे हैं। अगर यहाँ से होते तो हर कोई होता, लेकिन यहाँ पर फिलहाल इसके आगे लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन जो ढोल नगाड़े हैं वो आ चुके हैं और मुझे पता चला है कि अभी जो ट्रक आने हैं, ट्रैक्टर आने हैं जो हमारे पहलवानों के लिए, वो भी आने वाले हैं। मेरी बातचीत हुई है, मतलब तमाम खिलाड़ियों के फादर से, अलग अलग उन लोगों का जोश, जुनून, उत्साह ये देखते ही बन रहा है। और जिस तरह का इमोशनल माहौल इस वक्त पूरे देश में, देखिए न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इंतजार किया जा रहा है कि कब हमारे खिलाड़ी आएंगे। किसने सोचा था कि ओलंपिक्स में इतनी सक्सेस और इस तरह का तवज्जोआत मिलेगी। मुझे याद है जब महेंद्र सिंह धोनी की टीम आई थी, मैं मुंबई गया था 2007 में, वो लम्हा खिलाड़ियों ने भी नहीं सोचा था। उनको लगा यार यहाँ से बस में वहां जाएंगे, लेकिन उनको 6 घंटे लग गए थे। आज इतना वक्त नहीं लगेगा बिकॉज कोरोना के कारण आपके प्रोटोकॉल्स बहुत सख्त हैं। लेकिन ये स्वागत ये सिर्फ उन 7 मेडलिस्ट के लिए नहीं है या हॉकी टीम के लिए नहीं है। मुझे लगता है आने वाली जो आपके यंग बच्चे हैं, रेसलिंग लोग बात करते हैं ना, जैवलिन के बारे में लोग, आप गूगल पे रिसर्च कीजिए, हाउ टू थ्रो जैवलिन, नंबर 1 आपका सर्च आता है। तो ये ऐसे ही नहीं बन गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका दूसरा हफ्ता अच्छा रहा, क्योंकि पहला हफ्ता बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। पहली बार हमने इतने मेडल जीते, 7 मेडल और 1 गोल्ड मेडल, और भारत टॉप 50 में है। देखिए, ये अगर आप विश्व स्पोर्ट्स की बात करें, चित्रा, हम कहीं पर शायद नहीं खड़े होते, लेकिन भारत के लिए टॉप 50 में आना
आज आपका 1 गोल्ड है, 1 से 2 ही होते हैं और 2 से 4 होते हैं। इसी तरह 7 मेडल ने ना देश की उम्मीदों को आसमान पे पहुंचा दिया। अब देखिए, पता नहीं ये कहने वाली बात है कि नहीं, समझने वाली बात जरूर है कि टेस्ट में आ गया है, जरा दिखाते हैं, धीरे करके आइएगा, नेटवर्क की दिक्कत जरूर है, ये नीरज के लिए है, ये देखिए, और इसको जरा खोल के दिखाइए हमारे दर्शकों को। विक्रांत आइए आप। गोल्ड मेडल का था कि गोल्ड ही आएगा, पक्का था, यकीन था कि आना ही। यस मैम, गोल्ड। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही। आप इससे पहले नीरज चोपड़ा को कितना जानते थे? नीरज चोपड़ा मैं 2014 में स्कूल नेशनल खेलता था। अच्छा, आपने इनके साथ खेला हुआ स्कूल नेशनल? यस सर। जेवलिन? नहीं, एथलेटिक, ट्रैक एंड फील्ड। अच्छा, आप किसी और इवेंट? हाँ। कब से उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा? यस सर, तब से हमेशा डाउनफॉल। ये तो नहीं सोचा होगा कि आज एयरपोर्ट आप गोल्ड मेडलिस्ट लेने आओगे, ओलंपिक गोल्ड मेडल? ये मानना पड़ेगा सर। देखिए, उम्मीदें कितनी बढ़ जाती हैं, जो साथ के लोग थे आज उनके लिए कितना बड़ा मौका है कि यहाँ पर, और यकीनन ये तस्वीर भी अपने आप में अद्भुत है। सत्या, अगर आप दिखाइए, ये तो थोड़ा और फख्र की बात है क्योंकि ये मेरे कॉलेज से है, डीएम कॉलेज चंडीगढ़ से, और मैं उस दिन मजाक कर रहा था जब अभिनव बिंद्रा गोल्ड जीते, वो भी चंडीगढ़ के थे, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस वहाँ से आ रहे थे। उधर चलते हैं, ये देखिए, ये जो रंग है ना, ये रंग कितना बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मुझे लग रहा है पूरा का पूरा एयरपोर्ट, और अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये कोई रजनीकांत घोष आए हैं और ये शायद हॉकी के खिलाड़ियों के लिए आए हैं। इनके पास चलते हैं, थोड़ी जगह दीजिए, इनके पास चलते हैं, ये लोग कहाँ से आए, थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए। इंडिया, इंडिया, इंडिया। मेरा इंडिया, I love you इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my इंडिया, ये माता की इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love you इंडिया, 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 बोली हो जाए, बोली, हाँ बोली, बोले बाजी ढीला, बाजी बोले, हाँ, हमारी बस्ती करिया सीख, हाँ कड़ी लेंदा छोले, ओ इंडिया में आ गया भैया का नाम बोले।